हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.3। देखिए 7.2 तक हमने सारे के सारे एग्जांपल्स, सारी की सारी थ्योरम्स और सारे के सारे एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन किया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाइए, पहले वो वीडियोस देख लीजिए और जिनको आता है वो यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए एज सच कुछ बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन है नहीं, प्रूफ वगैरह भी नहीं है। दो थ्योरम्स दी हुई हैं, उनको हम बड़े ही इजी तरीके से समझेंगे और डायरेक्टली अपने एग्जांपल्स पर आ जाएंगे। एक बार रीड कीजिए। उन्होंने हमें दी हुई है 7.4, इफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल्स देन 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या कह रहे हैं वो कि कोई भी दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, मान लीजिए ए, बी एंड सी। ये है आपका 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और नीचे वाला कितना है 5 सेंटीमीटर। हो सकता है अलग अलग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और एक और कोई ट्रायंगल दिया हुआ आपको, क्या पी क्यू आर। इसमें देखो जरूरी नहीं है कि ऑर्डर वाइज ही हो सकता है कि ऑर्डर वाइज लिखा हुआ हो और हो सकता है कि ऑर्डर वाइज ना हो। कहने का मतलब हो सकता है कि वो क्या करें, 5 यहां पर लिख दें, 3 यहां पर लिख दें और 4 यहां पर लिख दें। तो कोई बात नहीं भाई, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। हो सकता है इस वाले ट्रायंगल को पकड़ के थोड़ा सा घुमा दिया हो, समझ रहे हो, तो ये वाली साइड यहां पर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी। तो कोई भी दो ट्रायंगल्स जिनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएं, ठीक है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो वो ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और इस रूल का नाम होता है एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ये एस 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 है क्या एक्चुअली, साइड साइड साइड, ठीक है। अब देखिए जरा आर एच एस, ये आर एच एस बेटा राइट हैंड साइड नहीं है, ठीक है। ये आर एच एस क्या है, ये है बेटा राइट एंगल, फिर है आपकी बेटा हाइपोटेनुस और फिर है आपकी साइड, ठीक है। आर एच एस कहने का क्या मतलब है, कोई भी दो आपको राइट एंगल्ड ट्राइंगल दे दिए जाए, मान लीजिए ए बी सी, और फिर मान लीजिए आपको एक ऐसे दे दिया जाए पी क्यू आर। तो देखो राइट एंगल तो होंगे ही होंगे ऑब्वियसली 90 डिग्री। अगर इनके सामने वाली साइड मतलब कि हाइपोटेनुस इक्वल हो जाए, ये कंपलसरी है कि भाई दो राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए और उनके सामने की जो साइड है हाइपोटेनुस वो इक्वल होनी चाहिए, और बाकी बची दो साइडों में से कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए। मान लीजिए ये दे दी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, तो राइट एंगल हाइपोटेनुस और दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए तो बाय आर एच एस रूल ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और इस रूल को हम आर एच कहते हैं, राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। मतलब कि एक राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूस इक्वल और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए हाइपोटेन्यूस को छोड़कर, ठीक है। तो यहां पर हमारा खत्म होता है इंट्रोडक्शन। आइए देखते हैं अपने एग्जांपल्स, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। रीड कीजिए। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the points A and B. Show that the line PQ is perpendicular bisector of AB. ठीक है, तो देखिए इधर भाई कुछ इस तरीके की फिगर है। वो कह रहे हैं कि भाई P जो है ना वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है एंड Q जो है वो भी A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका ये मतलब है ए पी बी क्यू इज अ काइट। सीधी सी बात है भाई, काइट है ये, ऐसा सिर्फ काइट में होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। भाई मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल, कौन सा वाला, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की, ठीक है। देखिए इधर इन ट्रायंगल पी ए क्यू, मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं और पी बी क्यू ले रहा हूं, ठीक है। तो पी ए Q and triangle
पी बी क्यू। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि पी ए जो है ना वो पी बी के इक्वल है। ये बेटा क्या है आपको गिवन है। और सिमिलरली जो क्यू ए है वो इक्वल है बेटा क्यू बी के। ये भी क्या है आपको गिवन है। और देखिए ये वाली जो साइड है वो क्या है कॉमन है। इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, या फिर सिर्फ एक बार लिख दीजिए पी क्यू, जो कि क्या है बेटा कॉमन। ये क्या है एक साइड, ये क्या है एक साइड, और ये भी क्या है एक साइड। तो बाय साइड 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 रूल ट्रायंगल्स क्या आ गए बेटा कॉन्ग्रुएंट। और आपको पता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं इक्वल। ठीक है, तो बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होगा, मैं ले सकता हूं ये वाला एंगल किसके इक्वल, इस वाले के इक्वल। बिल्कुल ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या हो जाएगा एंगल PAQ किसके इक्वल आ जाएगा PBQ के। और इसको मैं ले रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं कौन से वाले ट्रायंगल, अब मैं ये दो छोटे ट्रायंगल्स ले रहा हूं। इन ट्रायंगल्स कौन सा वाला ACP एंड ट्रायंगल BCP नजर आ रहा है। अब देखो इधर मैं बोल रहा हूं कि जो AP है ना वो इक्वल है किसके PB के। ठीक है, हाँ ठीक है PB के। ये बेटा क्या है आपको गिवन। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल का किसका PAQ किसके इक्वल आएगा PBQ के। भाई PAQ किसके इक्वल होगा PBQ के। भाई ये देखो प्रूव्ड अबव। अगर मैं इन दोनों का आधा कर दूं तब भी तो इक्वल रहेंगे। देखो जरा इस पूरे का आधा आपको क्या मिलेगा PAC, और इस पूरे का आधा क्या मिलेगा आपको PBC। ठीक है PBC। तो ये हो गया। इसके बाद में लास्ट क्या है भाई, देखो इधर और क्या आ जाएगा साइड साइड। ऐसा करो इसको भी नीचे लिखना। ठीक है, एंगल, ये पहले एंगल लिख लिया, यहां पे लिख देना प्रूव्ड अबव। देखो मैंने जो ऊपर लिखा वो बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि हम ऑर्डर वाइज कर रहे हैं एंगल साइड एंगल से। ठीक है, इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूं। तो ये क्या है भाई एक एंगल है। अब देखो ये वाली साइड जो है वो किसके इक्वल है PB के इक्वल है। ये क्या है गिवन है, और ये है क्या एक साइड। अच्छा देखो CPCT से हम ये भी तो लिख सकते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल है। बिल्कुल लिख सकते हो भाई। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, कट तो नहीं रहा भाई, कट जाए तो सुन लो मैं क्या लिख रहा हूं। मैं ये वाला लिख रहा हूं एंगल APC या फिर APQ लिख सकते हो आप। APQ किसके इक्वल ले रहा हूं मैं ले रहा हूं BPQ के। ठीक है भाई, बाय CPCT तो होंगे ही होंगे BPQ। ठीक है, मैं देख लूं कटा तो नहीं है। कट गया भाई, चलो कोई बात नहीं। मैं इसको ना इस जो ये जो कट गया ना मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, मैंने ये लिखा हुआ है नीचे APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ, ये नीचे लिखना है। ठीक है इसके। अब देखो इधर, तो अब मैं ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया हमने, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल। देखो APQ लिखो या APC लिखो, बात वही है, एंगल तो वही रहेगा। ठीक है, ये भी क्या है भाई प्रूव्ड अबव। अब जरा सही से देखो, सही से देखो जरा, ये है एंगल,
ये है साइड और ये भी क्या है, एक एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल रूल क्या हो जाएगा भाई, ट्राइंगल ACP कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे किसके, BCP के। भाई देख सकते हो ACP कॉन्ग्रुएंट आ गया किसके, BCP के। तो बाय CPCT पहली चीज तो बेटा ये हो गया कि AC इक्वल आ गया BC के, ये चीज तो हो गई प्रूफ, ठीक है। अब बचा क्या, एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, तो ACP किसके इक्वल आ गया भाई, BCP के। ये क्लियर हो गई बात। अब देखो बायसेक्टर तो प्रूव हो गया, अब बचा 90 डिग्री। एक बात बताओ भाई, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, भाई अंधा भी बता देगा देखकर कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री या 180, 180। रीजन क्या होगा भाई, लीनियर पेयर, ठीक है। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। अच्छा ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या मैं दो बार लिख सकता हूं इसको, ट्वाइस द एंगल ACP, या फिर देखो ऐसे लिख लो अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा, ACP। क्या बेटा मैं BCP की जगह ACP ही लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। अब कितने ACP हो गए, 2 ACP, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 180 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि एंगल ACP कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री। बेटा अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल। यहां पर नीचे लिख देना, हैंस इट इज प्रूव्ड दैट PQ बाइसेक्ट्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, बुक में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, वैसे चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, समझ में आना चाहिए, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 8, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 8, रीड कीजिए। P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A. Show that line AP bisects the angle between them. ठीक है, तो डायग्राम आपके सामने है। वो क्या कह रहे हैं भाई, PC जो है वो M पे परपेंडिकुलर है, जो BC PB है वो L पे परपेंडिकुलर है। आपको ये दिया हुआ है कि जो PB है वो PC के इक्वल है और दोनों क्या है, 90 डिग्री तो होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है। हमें शो ये करना है कि PAB किसके इक्वल है, PAC के इक्वल है, ये शो करना है, ठीक है। तो देखिए इधर गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या करना है वो हमने लिख ही रखा है। मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल PAB एंड ट्राइंगल PAC, ठीक है। अब देखो जरा जरा ध्यान से, PAB में ये वाला एंगल इसके इक्वल है या नहीं है, एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है। रीजन क्या है भाई, ईच 90 डिग्री, ठीक है। और ये क्या एक राइट एंगल है। अच्छा एक बात बताओ, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनुस। तो यहां पर AP जो है वो है बेटा कॉमन, कॉमन होने की वजह से इक्वल होंगी, और ये है क्या, एक हाइपोटेनुस है। और जरा सही से देखो तो PB उन्होंने खुद बोला हुआ है किसके इक्वल है, PC के इक्वल है। PB किसके इक्वल है, PC के। ये क्या है आपको गिवन है, और ये है क्या, एक साइड। तो बेटा बाय RHS रूल ट्रायंगल्स बेटा क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय CPCT, बाय CPCT यहां पे लिख देते हैं, बाय CPCT ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, साथ के साथ में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। PAC, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे।
आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये छोटी सी वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.3। आई होप कि समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प होगी। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।